स्टार्ट। दिस इज़ फ्रिक्शन मॉड्यूल नंबर 09। इस मॉड्यूल में अपन दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक एंगल ऑफ रिपोज। फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन रिप्रेजेंट करते हैं इसको लैम्डा से। ठीक है सर, ये एक सरफेस है, रफ सरफेस है डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पे एक आपने ब्लॉक रखा है सर, ब्लॉक का मास m है। ब्लॉक के ऊपर ये क्या लग रहा है सर, नॉर्मल फ्रिक्शन, सॉरी नॉर्मल फोर्स। इस तरफ मान लेते हैं ये क्या लग रहा है सर, फ्रिक्शन। ये नॉर्मल फोर्स है और ये क्या है सर, फ्रिक्शन। इन दोनों का एक लगता है रिजल्टेंट, उसको अपन बोलते हैं सर कॉन्टैक्ट फोर्स। दिस इज कॉल्ड व्हाट सर, आर। दिस आर इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ एन एंड एफ। रिजल्टेंट ऑफ एन एंड एफ, नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होता है। ये आर है, ये एन और एफ का रिजल्टेंट है। एन और एफ दोनों के आंसर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो आप ये भी लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है सर, अब आर देखिए, आर की वैल्यू मिनिमम कब होगी? आर की वैल्यू मिनिमम होगी अगर नॉर्मल जीरो हो। नॉर्मल जीरो हो नहीं सकता, जो सरफेस है वो ग्राउंड छोड़ देगा, तो मतलब एफ जीरो हो, एफ जीरो हो सकता है। तो आर मिनिमम कितना हो जाएगा सर, एन। ठीक है सर, आर मैक्सिमम कब हो सकता है? नॉर्मल तो नॉर्मल ही रहेगा, नॉर्मल इक्वल्स टू एम जी। तो आर मैक्सिमम कब होगा? जब फ्रिक्शन क्या हो, मैक्सिमम। और फ्रिक्शन मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है, म्यू एस एन, लिमिटिंग। तो ये आपका आर मैक्स हो गया एन स्क्वायर प्लस म्यू एस स्क्वायर एन स्क्वायर। एन बाहर निकाल दीजिए, रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। तो आर की मिनिमम वैल्यू एन है और मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो आर की वैल्यू जो है वो इन दो वैल्यूज़ के बीच में वेरी करेंगी। ठीक है सर, एक तो होगी एन और दूसरा क्या है सर, एन रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। इन दोनों के बीच में क्या करेगी सर, वेरी करेगी। अपना टॉपिक क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। एंगल बिटवीन normal force, normal and contact force are is called angle of friction. angle of friction, तो हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कर दिया। अब जरा ढंग से देखिए, इसी फिगर में आइए। इधर क्या है सर, नॉर्मल। इधर क्या होगा सर, एफ। इन दोनों का रिजल्टेंट ये क्या है सर, आपका आर। आर और एन के बीच में ये जो एंगल है उसको अपन क्या बोलते हैं सर, लैम्डा। ठीक है सर, आर और एन के बीच में ये जो एंगल है उसको अपन क्या बोलते हैं सर, लैम्डा। दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो 10 लैम्डा कितना आ गया सर, वो आ गया एफ बाई एन। ठीक है सर, 10 lambda less than equals to mu s n by n. So 10 lambda की वैल्यू less than equals to mu s। 10 lambda mu s भी हो सकता है। इस कंडीशन में ये जो लैम्डा है उसको अपन क्या बोलेंगे, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये तब होगा जब जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग हो। ये तब होगा जब ये जो फ्रिक्शन है वो क्या हो सर, लिमिटिंग हो। ठीक है सर, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये ब्लॉक है, इसका मास कितना है सर, 2 kg। ठीक है, रफ सरफेस पर रखा हुआ है जिसका म्यू कितना है सर, 0.8।
और एंगल ऑफ जो फ्रिक्शन है वो कितना है सर, 37 डिग्री। ठीक है सर। अब जरा देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, एफ मैक्स ये कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 2 इंटू 10 कितना हो गया सर, 16 न्यूटन। कितना हो गया सर, 16 न्यूटन। नॉर्मल इधर लगेगा सर, ठीक है सर। इधर क्या लगेगा, 2g साइन 37। इधर क्या लगेगा, 2g कॉस 37। जो पुल करने वाला है वो कितना है, 2g साइन 37। तो ये कितना हो गया, 20 साइन 37 कितना है, 3/5, 60/5, 12 न्यूटन। ये जो पुल करने वाला फोर्स है वो लिमिटिंग से कम है, मतलब ये तो रेस्ट पे ही रहेगा सर। तो मतलब इसके और इसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो तो स्टैटिक होगा, और कितना होगा, 12। फ्रिक्शन कितना होगा सर, 12। नॉर्मल कितना होगा, 2g cos 37 दैट इज 20 इंटू 4/5, ये कितना हो गया, 16। तो नॉर्मल कितना है, 16। ठीक है सर। बीच में ये क्या आएगा सर, आपका कांटेक्ट फोर्स। ठीक है सर। ये जो एंगल है ये क्या होता है, लैम्डा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, नॉर्मल 16, फ्रिक्शन 12, और ये आपका आ गया सर आर। दिस इज व्हाट, लैम्डा। तो 10 लैम्डा आपके पास क्या आ गया सर, 12/16 दैट इज 3/4। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ गया आपके पास 37 डिग्री। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या आ गया सर आपके पास, 37 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन, दैट वाज ए सिंपल क्वेश्चन। ठीक है सर, फाइन सर। My next is angle of repose. Angle of repose. ठीक है सर। इंक्लाइंड का वो एंगल जिसके ऊपर जो ब्लॉक है वो जस्ट अबाउट टू स्टार्ट स्लाइडिंग, दैट इज कॉल्ड व्हाट सर, एंगल ऑफ रिपोज, लाइक दिस। ठीक है सर। ये एंगल कितना है, थीटा। यहाँ आपने क्या लगा दिया सर, एक ब्लॉक लगा दिया। ठीक है सर। इधर क्या है सर, नॉर्मल। इसके और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो कितना है सर, म्यू है। इधर क्या लगेगा सर, mg साइन थीटा। इधर क्या लगता है सर, mg कॉस थीटा। और इधर क्या लगता है सर, फ्रिक्शन। जो ही mg साइन थीटा फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेती है या बराबर हो जाती है, ये ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट to slide on the incline, then this angle is called what sir, angle of repose. Angle of inclined with horizontal at which block is about to start स्लाइडिंग। ठीक है सर। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, म्यू एस एन होगा। एन कितना है सर, mg cos थीटा। ठीक है सर। एट एंगल ऑफ रिपोज क्या हो जाएगा सर, mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तभी तो स्टार्ट होगा। ठीक है सर। तो mg sin थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस mg cos थीटा। जो करता है उसको काट दीजिए, tan थीटा कितना आ गया सर, म्यू एस। दिस थीटा इज कॉल्ड व्हाट सर, एंगल ऑफ रिपोज, और यू कैन से थीटा इक्वल्स टू tan inverse mu s. This is called what sir, angle of repose. This is called what sir, angle of repose. ठीक है सर, बराबर। That's a perfect thing.
ठीक है। तो ये अपने दो पार्ट थे, एक तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक एंगल ऑफ रिपोज।